सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे स्वामी जी का आदेश है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश दिया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने ये बताया है कि जगह जगह दही हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। जी हाँ, दूध और मक्खन खाएंगे। और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। तो भक्तों, आपका समय शुरू होता है अब, तो जाइए। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा। रुक जा मूर्ख! तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज। देखता हूँ क्या करेगा भगवान में। घर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी, भूकंप है। स्वामी जी, बारिश बारिश। हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है, आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप भूकंप कर रही है? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ, लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं, पुजारी जी, कान्हा जी देख को दे। छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी चांदी हो गई। देख देख है क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे, चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की सुना? बात ये है कुछ कि नहीं हुआ सिर्फ चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लाल जी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लाल जी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन वैभव मिश्रा, एबीपी न्यूज। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से एबीपी न्यूज लगा, जल्दी। देखो, जीजा जी की दुकान गई, गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। मैं बापूजी हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। हम पहुँचते, हम अभी पहुँचते। अरे 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 अरे, भगवान की सारी मूर्तियाँ इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था, 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे, 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है, और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास।
तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? क्या? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई? तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ तंबूरे, हाँ? मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूं। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ ये देख, आ गया, सब गया कांजी। ये गोदरेज का सेफ बचा है बस। रोलेक्स रोलेक्स नहीं, दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। फिर मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ। कंडीशन अप्लाई। मेरा चश्मा। In the event of the loss or damage to the property, Huh. the insurance company is not liable to pay any amount if the damage is caused by act of God. और ये आपके साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, और फिर पढ़ता भी कौन है? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का कोई हाथ ना हो, लाइक लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना, इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। पर मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ। बोलना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अरे व्हाट सॉरी सर? मेरी पूरी की पूरी कमाई लगी है दुकान, मेरा घर तक गिर भी है, और आप सॉरी कह रहे हैं? आई नो, बट आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। यू मे गो नाउ। नो सर, जब तक मुझे मेरा क्लेम पास नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। सिक्योरिटी। सर सर सर, आप सिक्योरिटी को क्यों बुला? मैं आपसे शांति से बात करूं। शांति से बात करो। इनको आप लेके security जाइए को क्यों? प्लीज। चलो भाई, अरे एक मिनट, चलो एक चलो 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 एक मिनट। चलो अरे चलो चलो। साले पैसे खा के अरे बैठ बोला ना, जाते हो। चलो। ए, fraud जबान साले, संभाल के। जूता निकाल के चलो। मारना अरे। चाहिए मुंह पे साले। बाहर निकाल इसको। Get out, get out. ये रोलेक्स साले चोर बाजार में 2000 रुपए में बिकती है। इसको दिखा। आपको समझ में नहीं आता। इट्स द एक्ट ऑफ गॉड। आपको पैसा चाहिए था, जाओ भगवान से मांगो, जाओ लेके जाओ। एक्ट ऑफ गॉड? एक सेकंड छोड़ो। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आप भगवान में मानते हैं? हाँ? माने आप ये मानते हैं कि यहाँ सब जगह भगवान है? बिल्कुल। उसमें, इसमें, उस मैडम में, इसमें, सब में भगवान है? हाँ, सब में। अब मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। हाँ। थैंक यू। एक्ट ऑफ गॉड है, मैंने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाटा भी मारा, मैंने नहीं मारा है। भगवान तुझे गोली मारे और तू मर जाएगा। बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। बोल, हाँ? बोल क्या? बोल। कांजी तू क्या कर रहा है? तू डर क्यों रहा है? बंदूक लेना। चल उधर कर ले। चल।
ये फिर से घंटी बजी। बजने दे। आपने मोबाइल फोन बंद करके रखा है, इसीलिए अब घर पर फोन आने लगे हैं। हाँ तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। कहते हैं अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो 1 महीने में घर खाली करवा देंगे। साला क्या क्या सोचा था। जिगना को पायलट बनाऊंगा, बच्चे को क्रिकेटर। ये तो साला घर का ठिकाना भी नहीं रहा, सब खलास। सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक ठीक होगा। अब एक दुकान की जमीन बची है, उसको बेचकर घर छुड़ाना होगा। हाँ हाँ है ना। कौन है? वो निमिष भाई का फोन है। कौन निमेश भाई? अरे वो स्टेट एजेंट। अरे हाँ, ला। हाँ निमेश भाई, बोलिए बोलिए। कोई मिलाओ जमीन का गिराक। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि जमीन पे भगवान की मूर्तियां टूट के गिरी है तो अपशगुन हो गया, ये शापित भूमि हो गई। हे भगवान। कोई ये जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। बोलो। ए निमेश भाई, 100 साल के बाद है ना, ये जमीन में से जब भगवान की मूर्तियां निकलेगी ना, इसी जमीन के भाव 4 गुने हो जाएंगे। 4 गुने। और लोग वहां पे जाके मंदिर भी बनाएंगे, समझ गए? जिसको जमीन खरीदना खरीदे, नहीं तो भाड़ में रहे। अंधश्रद्धा। तो फिर अब क्या करेंगे?